कि भारत में इसमें एक ही फीलिंग चल रही, जय श्री राम। जय श्री राम। उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं चल रही है। और वो इस बात से भी हम खुश हो रहे हैं क्योंकि बाला साहब जी की प्रबल इच्छा थी कि राम मंदिर बने। और मैं इस जन्मोत्सव में उनको यही देख पा रहा हूँ कि स्मिता जी के थ्रू, उनकी बहू के थ्रू आज वो दिख रहे हैं। और उन्होंने जितने प्यार से ये उत्सव मनाया और मैंने देखा कि सम्मान इतना है बाला साहब जी का, तो उसको जागृत रखना, उसको जीवित रखना, उसको साथ लेके चलना, ये स्मिता जी का बहुत बड़ा प्रयास है। और जिसमें वो सफल होंगी ये निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुतुल्य मैं उस परिवार में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें आने का अवसर तो ईश्वर ने किया है, क्योंकि बाला साहब जी का एक और प्रयास था आरती का। वो आरती करते थे घर घर, लेकिन मैं समुद्र महाआरती के लिए, जिसमें स्मिता जी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिनको संरक्षक का पद दिया गया और उन्होंने बड़ी निष्ठा से उसे भी निवार किया, क्योंकि वो इच्छा उनके पूज्य ससुर जी की थी। तो हमारी इच्छा यही है कि हम मिल के, अपितु बाला साहब जी की नहीं, अपितु पूरे सनातन भारत की जो इच्छा है, हम सबकी, जो देशवासियों की इच्छा है कि हम सनातन राष्ट्र हों, हम विश्व गुरु बने, तो हमारी ये इच्छा है और हम इसको चाहते हैं कि ऐसा करें। हमारा एक ही प्रबल इच्छा है कि हम चाहते हैं भारत को भारत बनाने में जो सनातन, हम देखिए एक बात बताना चाहते हैं आपको, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी सब संप्रदाय हैं। और संप्रदायों में जो भिड़ रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि सनातन बहुत विशाल है। मुझसे किसी ने कल पूछा कि दंगा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ किसी ने कहा कि वहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में कई जगह दंगा हो गया, स्वयं लखनऊ में कुछ जगहों पे ऐसा न्यूज़ मिली है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक दिन ये मानना पड़ेगा कि सत्य ही धर्म है और सनातन से बड़ा कोई धर्म हुआ नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं कि मुसलमान गलत हैं और क्रिश्चियन गलत हैं और ये। मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं एक बात विचार इस बात से कहना चाहता हूं कि बाला साहब भी बड़े स्पष्ट वक्ता थे, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। और उस भूमि में अगर मैं उनके जन्मोत्सव में आया हूं तो मेरी भी एक बहुत स्पष्टता से बात है कि मैं एक बार ढूंढ रहा था, पूरी कुरान पढ़ रहा था, उसमें किसी भी ब्राह्मण का नाम नहीं था, किसी छत्री का नाम नहीं था, किसी शूद्र का नाम नहीं था। मैं क्रिश्चियन की बाइबल को भी बहुत गौर से पढ़ा, वहां भी कोई नहीं पढ़ा मिला मुझे। मुझे एक बात और सूचना है कि ये मक्का मदीना में मुझे एक प्लॉट दे देते तो मैं वहां मंदिर बना देता, लेकिन कभी दिए नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो ये चाह रहे हैं तो हम भी मंदिर बना सकते हैं, मुझे एक जगह दे दें। क्रिश्चियन के पॉप से भी मैंने बात किया कि शायद वो भी ऐसा कुछ दे दें मुझे, तो वहां भी मैं कुछ गीता बंटवा सकूं, गीता मंदिर बना सकूं, लेकिन कहीं हमें स्थान नहीं मिलता। अभी बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री सनातन के, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे हैं कि उन्होंने अबू धाबी में, वहां दुबई में, मुझे बड़ी प्रसन्नता। ये दिल बड़ा कर रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, दिल बड़ा करो, हम आपके साथ होंगे। एक दिन आप भी सनातन ही स्वीकार करोगे, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा, सूरज एक है, चांद एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, जल एक है, सब एक है। हम पैदा एक ही होते हैं, मरते एक ही रास्ते से हैं। तो पैदा होने के बाद वाली नौटंकी और मरने के बाद वाली नौटंकी को बंद किया जाए और सनातन को स्वीकार किया जाए, और तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे। तो आप सब आओ, साथ में मिलकर कुछ करते हैं और भारत को भारत बनाते हैं, तभी विश्वगुरु बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। यही हमारे बाला साहब जी का भी मैसेज था। वो किसी को विरोध नहीं करते थे, लेकिन कहते थे अत्याचार मत करो, तकलीफ मत दो। तो इसलिए महाराष्ट्र की भूमि से मैं यही कहूंगा, शिवाजी महाराज जी की भूमि से यही कहूंगा, और इसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। और 24 फरवरी को हम लोग जब समुद्र आरती करेंगे तो इन्हीं सब विषयों में हम एक मंच कर रहे हैं। जो 70% समुद्र ने पूरे विश्व को जोड़ रखा है, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई संप्रदाय नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी का जल पीने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, सूरज को देखने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, हवाएं वही चल रही हैं। और हमारे पुराण ने, सनातन ने आज से पहले लिख दिया है, छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यहादम शरीरा, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो इसलिए 5 तत्व एक है, हमारी माँ एक ही रस्ते, तो इसलिए इन सब बातों को समझ लिया जाए। यही बात कहते हुए हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है कि मैं उनके जन्मोत्सव में आया और मुझे सबसे मिलने का अवसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की।